मर्जी से यहाँ पर बुलाया है। और सुनो, मैंने तुम्हें क्यों यहाँ पर बुलाया है कि जब से देखो तुम्हें चैन नहीं दिल में आता है, चैन नहीं दिल में आता है। सब सुख पे पानी फिरो नहीं कुछ हमें दिखाता है। सब सुख पे पानी फिरो नहीं कुछ हमें दिखाता है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सब कुछ सच कह रही हूँ। चैन नहीं हमको अब याद है बेटा, आर तुम बिन मेरे लाल नहीं कुछ हमको दिखलावे। कहूँ खुल्ला में खुल्ला बानी रे, कहूँ खुल्ला में खुल्ला बानी। मौसी को रिश्ता छोड़ी बना लियो तुम हमको रानी। इसका मतलब है कि हमने बहुत लंबी भूल की, जो अपने माली मेहताब की बात न मान करके हम तुम्हारे पास चले आए। ये मेरी कमी थी। सच कहा था मेरे दोस्त ने, रात के समय मौसी के आंगन में जाना खतरा से खाली नहीं है। लेकिन लगता है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है। मौसी क्या कह रही हो तुम? ओहो बेटा, पूरनमल तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुमने तो बड़ा मुझे दुखी कर लिया, क्योंकि तुम जानते हो कि घर में मेरी ख्वारी है। बेटा बस असलियत तो ये है कि घर में मेरी ख्वारी है और मेरे दिल में बसी कुमारी शक्ल तुम्हारी है। हाँ, मेरे दिल में बसी कुमारी शक्ल तुम्हारी है। भूल, ये लंबी भूल हुई हमारी, जो आज हम केवल दासी के कहने से तुम्हारे पास तक चले आए। मौसी, ये मेरी भूल थी। सोचा तो ये था, अगर मैं आंगन में नहीं गया, हो सकता है कि मौसी के दिमाग में ये बात आए, सौत का बालक था इसलिए नहीं आया। मगर तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती। अरे अपने पति को छोड़ गैर संग ले हरी लगा दे। अरे अपने पति को छोड़ गैर संग प्रेम हरी लगा दे। वो के विधुता बाला पन में जीवन भर दुख पावे। बड़े बड़े विद्वानों ने बताया है, अपने पति को छोड़ करके जो पराये पति से स्नेह करती हैं, उनका परलोक बिगड़ जाता है। मौसी, भविष्य बिगड़ जाता है। तुम हमारे परलोक और इस लोक की बात छोड़ो, बस जो मैं कह रही हूँ उसे सच मानो। महाराज पति को जो धर्म निभाती है, रहे सुख आनंद फिर बैकुंठ में जाती है। मौसी तो गुडसियो नाग घुमर खोया जो सबाई रही है। मौसी तो पे बिजली फरे के धोखा दे बुलवाई ले। अरे घर बुलवाई ले के धोखा दे बुलवाई ले, यारी धोखा दे बुलवाई ले। हमसे लंबी हुई गई भूल, बहाने में मैं आएगा। उस परमेश्वर का खौफ कर मां, पार ब्रह्म परमेश्वर की ओर देख, जिसने संसार को रचा है। अपने पति को छोड़ करके जो गैर से स्नेह करती हैं, उनका परलोक बिगड़ जाता है। मौसी, इसलिए तू मुझे अपना पुत्र समझ करके माफ कर दे और मुझे जाने दे। देखो पूरनमल, तुम्हारे ये भाषण और हमें वेद वेदांत की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। मैं तुमसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि तुम जानते हो पूरनमल
कि तुम नहीं जवाब कुछ दिया, पुत्र नहीं पिया बनो हितकारी, और मौसी को रिश्ता छोड़ के बना ली जो घर बारी। पागल हो गई हो मौसी, बिल्कुल पागल हो गई हो तुम। तुम्हें परमेश्वर का खौफ नहीं है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मां। बात वो नहीं है, बात तो ये है बेटा, अरे जब से देखो तुम्हें चैन नहीं, हमें के प्राणी दुखारी है, प्राणी दुखारी, कोई चैन न दिल में आए न करो यवारी, कोई चैन न दिल में आए न करो यवारी। देख मौसी, मैंने जो तुम्हें बताया, लगता है तुम्हें भगवान का भी डर नहीं है, और जो भगवान को नहीं डरते हैं हमेशा उनका ही विनाश होता है मां। सच क्या है? सच ये है मौसी, अरे मैया इसका करे जो बेटा संग, मौसी हरे मैया जो इसकी करे जो बेटा संग, तो हंसी जाएगी, हरी जोरू तेरे हाथ मात, हरी फांसी जाएगी। हरी मैया जो सकरी बेटा संग, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं मां, मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, मुझे जाने दे यहाँ से। बस विनती तो मेरी ही है। अरे मैया जो इसका कलरी बेटा संग, हंसी जाएगी, जोरू तेरे हाथ माथ कई फांसी जाएगी। कौन सा दर्जा है आपका, कौन सा दर्जा है हमारा? मां और पुत्र का एक पवित्र रिश्ता है मां, पवित्र रिश्ता है। अरे मेरे पिता की नारी में, तू मेरे पिता की है नारी में, दासी है जाएगी, दासी है जाएगी, जोरू तेरे हाथ मात फांसी है जाएगी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ए पूरनमल, पीछे लौटो, जा कैसे रहे हो? अभी तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुम मेरे सिकंजे में हो? इतनी ही ताकत है तो जा करके दिखाओ। और सुन रहे हो कि जो न मानी बात हमारी, अगर जो यहाँ से आगे कदम बढ़ा दिया तो समझ लेना, अरे तुम्हारी औकात क्या है? अरे जो नहीं मानी बात हमारी, बोल होता तेरी हो बेखारी। कर ले अब हमारी बेकी तैयारी, ना देखी मेरी लात
हारी। इसका मतलब तो ये हुआ मौसी, मौसी तू हमारी मजबूरी का लाभ उठा रही है और मरने की हमें धमकी दे रही है। लेकिन नहीं नहीं, धमकी नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जानते हो सुबह होते ही होते फांसी लगवा रहे, तुम्हारी दोनों आंखें निकलवा लेंगे। और शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है बेटा। मौसी मेरी बात सुनो और समझो। ये तो तुमने कह दिया कि फांसी लगवा देंगे, लेकिन मरने की धमकी हमें मन दो। सूर्य पूरब से पश्चिम में उग सकता है, मच्छर की फूंक से पहाड़ उड़ सकता है, कुदरत के सारे खेल बदल सकते हैं, लेकिन ये पूरन कभी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता है। एक बात और बताऊं माँ, कि तू जन्म के जति को सतावे मती, यहाँ रति के पति की हवाई नहीं, चाहे लाखों करोड़ों तले से कुछ भी कहो मौसी, कुछ भी कहो। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, तेरी सेजों पे रखूं कदम ही नहीं। यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी, यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी। इन मरीजों की हम पर दवाई नहीं। देख मौसी, ऐसे मरीजों का इलाज हमारे पास नहीं है, इसलिए माँ अब भी मुझे अपना बेटा समझ के माफ कर दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। देखो पूरनमल, तुम मुझे उपदेश न दो, क्योंकि मैं कोई पागल नहीं हूं जो तुम मुझे समझा रहे हो। मैं सब कुछ जानती हूं। और सुनो एक बात, कि ऐसा दुनिया में कोई जतिया सती मैंने आंखों से देखा निहारा नहीं। कि ऐसा दुनिया में कोई जतिया सती मैंने आंखों से देखा निहारा नहीं। जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, ऐसा दुनिया में कोई बसर ही नहीं। लेकिन जो कुछ कह रही हो ये भी गलत कह रही हो मौसी, गलत कह रही हो। गलत? तुम गलत समझ रहे हो इसे? क्योंकि तुम जानते हो पूरनमल, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सुनो। तो क्या करोगी तुम? करूंगी? मेरी मानो सना है इसी में भला, जो करोगी उजर तो गुजर ही नहीं। तेरे सर की कसम तुझे भेजूं यादम, तेरे सर की कसम तुझे भेजूं आदम, अपनी करनी में छोड़ू कसर ही नहीं। जो कुछ कहा आपने ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। मौसी तू मरने की धमकी बार बार दे रही है और ये कह रही है अगर पूरन तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। अरे मरवा दो, अगर तुम्हें किसी तरीका से तुम्हारी आत्मा में तसल्ली हो जाए
लेकिन मौसी मेरी बात सुनो और समझो। केवल मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, अरे